रहा है, देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1150 इन 3 years एंड टू ₹1250 in 5 years at a certain rate per annum simple interest, find the rate percent per annum will be. ओके, अभी आपको देखो यहाँ 2 अमाउंट्स दिए हैं। अभी तक आप जो सवाल करते थे कि ये है, उसमें एक ही अमाउंट था। अभी यहाँ पे 2 अमाउंट दिए हैं। तो देखो, एक मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, इसमें फर्स्ट क्या है, अमाउंट आफ्टर 3 year इक्वल टू ₹1150। सेकेंड है अमाउंट आफ्टर 5 year इक्वल टू ₹1250। ठीक है, तो अभी हमको SI निकालना है। तो SI अभी कैसे निकलेगा? SI देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा SI निकालने में। अभी तक हम क्या करते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते थे, लेकिन अभी यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है ना, अमाउंट आफ्टर 3 year है और अमाउंट आफ्टर 5 year है। ठीक है, ये 5 है ना, कंफ्यूज मत होना। दोबारा लिख दूं क्या? नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 8 नहीं है, वो 5 है ये। तो अभी SI क्या होगा? SI फॉर SI फॉर 2 year माइक ऑफ रखिए, किसके पास से आवाज आ रहा है? इक्वल टू 1250 माइनस 1150। ठीक है, तो कितना आएगा ये? इक्वल टू 1250 में 1150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। यस, ठीक है। अब ये आप पूछोगे कि SI फॉर 2 years कहाँ से आया? तो 5 माइनस 3 किया तो क्या होगा? 2। तो हमने 2 साल के लिए निकाला है। ठीक है, अब SI फॉर 1 year निकालो, सेम ऐसी SI फॉर 1 year। क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। 2 year के लिए 100 है तो 1 year के लिए उसका हाफ हो जाएगा, तो 100/2 इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, चेंज करो स्क्रीन। हो गया ना इतना आपका? यस मैम। देन SI फॉर 3 year निकालेंगे। देखो, 1 year के लिए कितना था? 50। तो 3 year के लिए कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 150। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो, अब हम चलेंगे प्रिंसिपल के लिए। देखो, प्रिंसिपल इक्वल क्या होगा? अमाउंट आफ्टर 3 year माइनस SI आफ्टर 3 year। देखो देखो, अमाउंट इक्वल क्या होता है? अमाउंट इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, है ना? तो इसलिए प्रिंसिपल
इक्वल क्या होगा, अमाउंट माइनस एस आई। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना था, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना था, 1150 था, और एस आई फॉर 3 ईयर कितना निकला, 150 अभी निकाले हम। तो कितना हो जाएगा, 1150 माइनस 150 करेंगे तो 1000, है ना, 1000 रुपीज़। अब आप क्या करोगे, जैसा हम फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, है ना। तो आर इजिकल टू क्या होता है, अब ये आर इजिकल टू क्या हो सकता है, इसीलिए एस आई इंटू 100, ये करते हैं ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला, अपॉन P इंटू टी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एस आई कितना है आपके पास, जल्दी से बोलो, एस आई कितना है, देखो आर निकालना है, एस आई इंटू टी और पी इंटू आई निकालना है। बताओ जल्दी, एस आई कितना है, वन ईयर का एस आई लोगे आप, 1 ईयर का एस आई कितना आया था, 50। तो 50 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 1000 इंटू आपके पास टाइम है ना, 1 साल का लिया हमने, तो 1 ईयर लिख दो यहाँ, 1 ईयर के लिए हम कर रहे हैं। तो अभी इसको सॉल्व करके देखो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो बचा और ये 1 जीरो भी कट गया। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब आप बोलोगे कि ऐसा ही 1 ईयर के लिए क्यों लिया, क्योंकि उसमें पर एनम पूछा था ना, रेट पर एनम पूछा था ना। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया ये वाला सवाल अच्छे से? यस मैम। मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। क्या? मेरे को एक और बात बता देंगे, समझ में नहीं आया मेरे को। आपको समझ में नहीं आया? देखो समझाते हैं। देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1150 इन 3 ईयर, ठीक है। कोई मनी है, वो कितनी मनी है वो हमको नहीं मालूम है, ठीक है। वो 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 1150 रुपीज़, मतलब 1150, एंड ₹11,250 इन 5 ईयर। और वही मनी अगर जब 5 ईयर के लिए रहती है तो कितना होता है, 1250। अब क्या बोलते हैं, एट ए सर्टेन रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और वो क्या है, उसका जो रेट है वो फिक्स रेट है, सर्टेन है, फिक्स, सर्टेनिटी मतलब फिक्स है ना, निश्चित वो है। तो फाइंड द रेट पर एनम विल बी, तो फाइंड द रेट पर एनम विल बी। तो देखो, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू कितना है, 1150, एंड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर कितना है, 1250। तो जब हमको पहले से ही मालूम है कि क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस एस आई इजिकल टू क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, पहले एस आई फॉर 2 ईयर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 2 ईयर्स निकालने के लिए हम क्या, 2 ईयर्स क्यों निकालें, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, है ना। तो 2 ईयर निकलेगा, तो पहले 5 ईयर का कितना है, 1250, 3 ईयर का 1150, ये दोनों को माइनस किया तो वो मिला हमको 100 रुपीज़, ठीक है।
फिर SI फॉर 1 ईयर निकालेंगे हम, क्योंकि हमको पर एनम निकालना है, इसलिए SI फॉर 1 ईयर निकालेंगे। तो निश्चित ही है कि अगर 2 साल में आप 200 रुपये कमा रहे हो तो 1 साल में 100 कमाओगे, है ना, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हुआ, यहाँ 100 का हाफ हो गया। हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। दैट्स वाई वी आर हियर 100 डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो व्हाट वी गेन 50 रुपीज़। दिस इज द SI फॉर 1 ईयर, दिस इज द अमाउंट SI फॉर 1 ईयर, है ना। ये क्या है, ये SI है 1 ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? दिव्यांश क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। हाँ, अब क्या देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, हमने SI फॉर 3 ईयर निकालेंगे। तो SI फॉर 3 ईयर कैसे होगा, 1 ईयर का तो 50 था, तो 3 ईयर का क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आया 150। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल निकालना है हमको। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, अमाउंट माइनस SI होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमको मालूम है अमाउंट कैसे ग्रो करता है। जब किसी प्रिंसिपल सम में SI प्लस हो जाता है तो क्या होता है, वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। सम किस में, प्रिंसिपल सम किस में कन्वर्ट होता है, अमाउंट में कन्वर्ट होता है। दैट्स वाई हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI। तो हम यहाँ पे किस चीज़ का, हमारे क्वेश्चंस में किसके लिए दिया है, 3 इयर्स के लिए दिया है। ठीक है, तो 3 इयर्स के लिए पहले दिया, तो इसको हमने 3 इयर्स के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1150 माइनस 3 ईयर के लिए SI कितना लिखना था, 150, तो कितना हो गया, 1000। 1150 माइनस 150 करने से 1000 रुपीज़ मिला। ये 1000 रुपीज़ क्या है, ये 1000 रुपीज़ इज अ प्रिंसिपल फॉर अस, है ना। ये प्रिंसिपल मनी है जो कि 3 साल के बाद 150 अमाउंट में कन्वर्ट हुई थी। ये हमको पहले फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया कि ये प्रिंसिपल मनी क्या है, 1000 रुपीज़। अब SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ SI। ओके, तो अभी यहाँ पर हम R निकालना है हमको। तो व्हेन वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो SI मल्टीप्लाई बाई 100 तो डिवाइडेड बाय P इंटू T। ठीक है, ये आपको मिलेगा R के लिए, R मीन्स रेट के लिए। ये आपको फॉर्मूला मिला, क्या फॉर्मूला मिला, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T। P मीन्स प्रिंसिपल, T मीन्स टाइम। ओके, अभी हमको किसके लिए पर एनम निकालना है, मतलब 1 ईयर के लिए निकालना है। और 1 ईयर के लिए SI कितना है, 50 है। तो 50 इंटू 100 अपॉन 1000। 1000 कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू टाइम, 1 ईयर टाइम। जब हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया तो व्हाट वी फाउंड, वी हैव टू फाउंड 5% रेट। क्लियर हो गया दिव्यांश अभी? यस मैम। आप लोग को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 2 बार हो गया तो हो गया ना? यस मैम। चलिए अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट if the simple interest on a certain sum of money at 6% per annum for 4.5 years. 4.5 years.
is rupees 81. Is rupees 81. Okay. The sum will be, find the sum will be, देखो, I read the question again. If the simple interest on a certain sum of money at 6% per annum for 4.5 years is rupees 81. Okay, तो फाइंड द सम विल बी, तो क्या निकालना है आपको? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट क्या दिया है आपको? हियर रेट इज इक्वल टू 6% and time is equal to 4.5 means 4 to the 8, 8 plus 1, 9 upon 2. नाइन अपॉन 2 ईयर्स। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। सम मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। क्लियर है ये आपको सवाल? और SI कितना दिया है इसमें? SI दिया है क्या इसमें? यस दिया है, 81 रुपीज़, है ना? सेम लगेगा, सेम फार्मूला है। क्या फार्मूला है? SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो SI क्या है? 81 इक्वल टू P तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम P ही लिख देंगे। R दिया है 6, T कितना दिया है? 9 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 81 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 9 इक्वल टू P। ठीक है, क्लियर है ना? तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो P इक्वल टू क्या हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 300 रुपीज़। तो हमारा सम क्या है? सम क्या मिला हमको? 300। क्लियर है ये वाला भी अच्छी तरह से? यस मैम। यस मैम। मैम दिव्यांश आपको भी क्लियर हुआ? यस मैम। कैन आई चेंज द स्क्रीन? यस मैम। मैम 1 मिनट प्लीज। ओके, whenever you complete please ask done. नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस और अच्छी होना चाहिए टेस्ट में ना, इंक्रीज करना है मार्क्स। मैम वहाँ टोटल मार्क्स कितना रहेगा? टोटल मार्क्स वहाँ पे देखो 60 मार्क्स का मेंटल मैथ्स रहता है, 30 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा एंड 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज रहेगा। तो 30 प्लस 30 30, 60 एंड 60 120। हाँ राजीव, आपने हिंदी के मैंने क्वेश्चन दिए भेजे थे, वो आपने चेक किए? यस मैम। ओके मैम 20 क्वेश्चंस रहेंगे। यस, स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को भेजा है ना। देखिए मेंटल एबिलिटी पे यस मैम। 40 क्वेश्चन होते हैं,
फिर मैथ्स में 20 रहेगा और लैंग्वेज में 20 रहेगा। तो इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। मैम डन। अच्छा, मार्क्स पैटर्न भी चेंज हो गया। मार्क्स पैटर्न 100 होगा, 50 25 25। ओके, ड्यूरेशन 2 hours। डन? कैन आई चेंज द स्क्रीन? यस मैम। चलिए, देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If a certain sum of money, write down, if a certain sum of money at simple interest, amount to rupees किसके साइड से आवाज़ है? प्लीज़ माइक म्यूट करो अपना। जब पूछना है तब अनम्यूट कर लेना अपने आप को। अमाउंट टू रुपीज़ 1900 in 3 years. And 2 rupees $2050 in 5 years. Find the rate percent per annum. Find the rate percent per annum. दस मिनट में कनेक्शन कटेगा, रीज्वाइन करोगे। सेम है जैसे हम पहले इसके पहले वाला बनाए थे, ऐसे ही करना है। पहले अमाउंट को 3 ईयर के लिए लिखना है, फिर 5 ईयर के लिए लिखना है ना? लिखो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू 1900। फिर अमाउंट आफ्टर 5 ईयर इक्वल टू 2050। ओके, फिर क्या निकालेंगे हम? SI फॉर 2 ईयर्स निकालेंगे। वाई? बिकॉज वी टेक द डिफरेंस। SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू 1900, सॉरी 1900 नहीं, 200, इसको करेक्ट कर लीजिए, 2050 माइनस 1900। जल्दी से कैलकुलेट करिए स्टूडेंट, कितना आएगा? 150। ठीक है, फिर SI फॉर 1 ईयर निकालेंगे अब इसके बाद, क्योंकि हमको पर एनम काउंट करना है। देन यू हैव टू राइट SI फॉर 1 ईयर इक्वल टू 150 अपॉन 2। कितना आएगा? 75। यस, 75 रुपीज़। ठीक है, फिर SI फॉर 3 ईयर निकाल लो।
अभी SI फॉर 3 ईयर निकाल लीजिए। $75 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा? 224। कैन आई चेंज द स्क्रीन? मैम जस्ट अ मिनट। ओके, मैं आपको बैक करके दिखा दूंगी। नहीं तो फिर अब आएगा प्रिंसिपल। इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट आफ्टर 3 ईयर माइनस SI फॉर 3 ईयर। तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना था हमारे पास? 1900 माइनस 225 कितना आएगा? 1675। ओके, अभी क्या करोगे आप? प्रिंसिपल आपको मिल गया तो देन यू हैव टू फाइंड आउट रेट। रेट इज इक्वल टू क्या है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो SI कितना मिला हमको? 1 ईयर के लिए कितना था? और 3 ईयर के लिए कितना है? इसमें 3 ईयर के लिए काउंट करेंगे ना, इसमें हम SI किसके लिए काउंट करेंगे? 3 ईयर के लिए। तो 225, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से फिर आप समझ जाओगे क्यों। मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल कितना मिला आपको? 1675। और यहाँ पे टाइम भी हम इसलिए 3 ईयर लेंगे क्योंकि हमने 3 ईयर के लिए काउंट कर रहे हैं। अगर 1 ईयर के लिए काउंट करते तो 1 ईयर लेते। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? ये देखो, ए नंबर विच एंडिंग विथ नंबर 5 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से तो डिवाइड होगा। करो, 5 3 जा 15, बचा 1 साइड से 7 कॉपी किए तो 17 हो गया। 5 3 जा 15, 2 बचा साइड से 5 कॉपी किए तो 25 हो गया। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, बचा 2, साइड से 5 कॉपी किए, 5 5 जा 25। फिर बचा 5 से फिर हो जाएगा 5 6 जा 30, बचा 3 साइड से 5 कॉपी किए, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 3 3 जा। तो कितना हो गया आपके पास? 300 अपॉन 67। 300 अपॉन 67 तो हमेशा उसमें आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 4 टाइम्स जाएगा, तो 4.5% अप्रॉक्स होगा ये, नॉट एग्जैक्ट ना, आप कैलकुलेट करके इसको देखना। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। फिर कितना आपके पास रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, हाँ, दिव्यांश को कहाँ पे ये छूट गया था? दिव्यांश ये पूरा कर लो। ओके मैम। हो गया? अच्छे से समझ में आया सभी को?
एकदम क्लियर हो गया ना? यस मैम। यस मैम। कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि ये थोड़े से अलग टाइप के, ये डिफरेंट टाइप के है ना। अभी तक हमने ऐसे वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे, है ना? नहीं किए थे ना डबल अमाउंट वाले नो अभी। मैम। हाँ, तो ये कुछ नए क्वेश्चंस मैंने निकालने कि यदि इस टाइप के आ गए तो भी आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ओके दिव्या, हैव यू डन? यस मैम, हो रहा है। अभी तक नहीं हुआ? मैम डन। डन। और ये इधर का तो पहले से ही डन है ना? यस मैम। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर अभी हम नया कनेक्शन लेके सॉल्व करेंगे, नहीं तो वो आधा ही रह जाएगा। हाँ, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी for 5 years is 1/4 of the sum. The rate % per annum is. ओके, ये आपको निकालना होगा। ये देखो, ये जितने अभी तक हमने बनाए ये पूरे अच्छी तरह से क्लियर है ना? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोग को? नो मैम। अच्छा, मैं लिख देती हूँ। देखो, आप लोग फिर से न्यू ज्वाइनिंग करो, ठीक है? नहीं तो ये बीच में अभी मैं लिखूंगी और फिर कट जाएगा कनेक्शन, तो बीच में रह जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग ओके करो। मैम। आप शेयरिंग कर रही हूँ मैं, फिर न्यू ज्वाइनिंग करो। मैम लिंक में डबल क्लिक। हाँ, लिंक में डबल क्लिक करोगे, पहले लीव करो।